Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद. धन्यवाद तेरा. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, रुचि सिस्टर. Praise the Lord, sister. आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट कर दें. ओके, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद. Thank you प्रभु. आपका धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हाँ मेरे पिता, विरोधी नहीं चाहता कि हम सब भाई बहन मिलकर आपकी संगति में आए, लेकिन खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं. आप चाहते हैं कि हम सब रोजाना जैसे हम इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो आज भी चाहे हम 10-12 मिनट लेट हो गए, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने फिर से प्रभु आपकी संगति को पा लिया है अपने भाई बहनों के साथ जो इस समय हमारे साथ फेसबुक लाइव पर है. और हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं कि आपने भी धीरज धरा कि हम हमारे साथ मिलकर आप परमेश्वर की संगति में बने रहे. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. और आइए हम प्रार्थना करके आराधना में चलते हैं. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. खुदावंद यीशु मसीह, आपने हमें संभाला. हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह. और सच में जैसा आप वचन में कहते हैं कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं. और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि उसकी युक्ति तो हम भली भांति जानते हैं पिता परमेश्वर, और उसकी हर युक्तियों को खुदावंद यीशु मसीह आपकी सामर्थ से, आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह उनकी हर युक्तियों को प्रभु जी हम खंडित करते हैं खुदावंद. और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने इस साउंड के इश्यू को प्रभु जी आपने दूर किया. हम आपको धन्यवाद देते क्योंकि प्रभु जी आपको ये पसंद आता है, आपको ये भाता है कि आपके बच्चे मिलकर आपकी आराधना करने जा रहे हैं. धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद पिता परमेश्वर. प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह जब आगे आराधना की ओर बढ़ते पिता परमेश्वर, पूरी आराधना को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते पिता. और हम सबकी प्रभुता जो पिता परमेश्वर इस समय के नाइट डिवोशन सेशन में पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप जोड़ने जा रहे हैं, हर एक की प्रभुता, हर एक के जीवन की प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं. सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आज वचन से जो आप बात करने जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह उसको सुनने के लिए हम तत्पर हैं खुदावंद. और अपने आप को पूरी रीति से पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद. प्रभु जी हमारी इस आराधना को, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं. आमीन. 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 हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं है. उसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते. अगर हम उसके बिना एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम गड्ढे में गिर जाएंगे. लेकिन खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे हाथों को थामे हुआ है. और उसी की आराधना में हम ये गीत गाएंगे और आप हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएं, क्योंकि निधि वचन में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना. हाँ मेरे अजीजों, उसमें वचन में लिखा है कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद. यस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद. मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. हाँ मेरे पिता, तेरे बिन मैं कुछ भी तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी यीशुआ, यीशुआ तेरी आराधना,
धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन का बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। हाँ मेरे प्रिय हो, खाली हो भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। थैंक यू लॉर्ड, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। थैंक यू लॉर्ड, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु मसीह। सच में पिता परमेश्वर, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और जैसे कि अभी हमने गाया कि खाली हूँ मैं, भर दे मुझको, Yes, ये Lord, दुआ Jesus, तुझसे। hallelujah. हाँ मेरे प्रिय, इस बात को भी हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अपने आप को खाली करना है। जब तक हम अपने आप को अंदर से शून्य नहीं करेंगे, जीरो नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। Amen, Praise the Lord। hallelujah। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं और अपना ध्यान पूरी रीति से प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को सुनने के लिए लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, दुष्ट ने तो बहुत चाल चली, लेकिन खुदावन आपने संभाला। मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपके सम्मुख आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है खुदावन, और जो आपकी वाणी है उस वाणी को हम सुनने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देते थैंक यू हैं। लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज की रात्रि में इस नए डिवोशन में प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबों का इस्तकबाल करता हूँ, सब लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, सबका मैं स्वागत करता हूँ इस रात्रि डिवोशन में। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और लगातार जबकि हम खुदा के कलाम पर मनन कर रहे हैं और वो वचन हमको कहता है, उन हथियारों के बारे में बता रहा है जो आत्मिक हथियार हैं। मेरे प्रियो, एक बार हम फिर से रिमाइंड करेंगे थोड़ा सा, और हम देखेंगे सत्य को अपनी कमर से बांधना है, पहला। दूसरा है आत्मिक हथियार, धार्मिकता की जिलम, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और तीसरा आत्मिक हथियार है मेल मिलाप के जूते, और चौथा हथियार है विश्वास की ढाल। इन चार हथियारों के बारे में मैं और आप सीख चुके हैं। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हमें ये अवसर दिया है खुदावन कि हम आज परमेश्वर के कलाम पर बात कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सारे लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ मेरे प्रियो। पांचवा हथियार, और पांचवा हथियार मेरे साथ निकालेंगे, उद्धार का टोप। प्रेज द लॉर्ड। क्या है उद्धार का टोप?
जब हम किसी को देखते हैं सबसे पहले उसका हमें क्या दिखाई देता है? सिर दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके सिर पर जो भी टोपी होती है वो भी जरूर दिखाई देती है। इसलिए यदि हमने उद्धार पाया तो सबसे पहले हमारे जीवन से कौन दिखना चाहिए? हमारा उद्धार हो चुका है और हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 77 पद कहता है, मेरे प्रियो, हालेलुया, हम वो लोग हैं जिनके पाप जो है यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध करता है। चाहे मेरे और आपके गुनाह सफेद हो, लाल अर्गवानी रंग के हो, फिर भी वो हिम के समान सफेद कर देता है, क्योंकि उसका लहू हमें शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी प्यारी बहनों का धन्यवाद देता हूँ, वो इस समय हमारे साथ इस रात्रि डिवोशन में। प्रभु आप दोनों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप सब जो अपना समय दे रहे हैं इसके लिए परमेश्वर आपको फलवंत करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वो लोग जिनके पाप यीशु मसीह के खून से माफ हो चुके हैं, मरने के बाद नरक में नहीं डाले जाएंगे, ये गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये मेरे और आपके खुदा की गारंटी है। और इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग में जाएंगे और नरक में हमको नहीं जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, शैतान हमारे मन में डालता है कि तुम अभी भी गुनहगार हो, पापी हो, तुम तो नरक में जाओगे, तुम्हारा जीवन कहीं नहीं जाएगा, तुम गुनाह में हो, क्योंकि तुम तो गुनाह करते चले जा रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह हमें क्षमा करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। और ये एक सच्चाई है कि हम रोज पाप तो होते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध कर देता है। उसका खून हमको धोकर शुद्ध कर देता है हमको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जानबूझकर पाप करना तो नहीं चाहते, परंतु हमसे भूल से हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, शैतान मन में डालता है हमें बचना है, हमें हर एक बातों से बचना है जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं या परमेश्वर के विरुद्ध हमारे को काम करने के लिए उत्साहित करते हैं। और मेरे प्रियो, और हमसे मान लीजिए कोई गलती हो रही है तो मुझे और आपको क्या करना है कि यीशु मसीह के सामने घुटनों को टेक देना है और उसके चरणों में आ जाना है और उससे बात करनी है, उससे माफी मांगनी है। और मेरा और आपका यीशु मसीह हमें क्षमा करने में वो सक्षम है मेरे प्रियो। और वो छुटकारा देता है। हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़े गंदे हो, परंतु जब हम साबुन से उसको धो देते हैं, और वो साबुन कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह का लहू है। और जब उस साबुन से हम कपड़े धोते हैं, अपने शरीर के पापों को धोते हैं, तो हमारे सब गुनाह शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम कपड़े धोते हैं और साबुन को हाथ में लेते हैं या सर से लेते हैं, और मेरे प्रियो, जब हम उससे रगड़ते हैं और उससे धोते हैं, तो कपड़े क्या होते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरा और आपका यीशु मसीह हमको अपने लहू से धो करके साफ करता है। भेड़ और अगर सुअर जो है अगर कीचड़ में गिर जाए तो मेरे प्रियो बाहर निकाल कर उनको साफ करेंगे तो क्या होगा? सुअर तो क्या करेगा? आनंदित होगा, क्योंकि गंदगी में रहता है वो। और उसका जीवन कैसा होगा? वो गंदगी में बिताता है मेरे प्रियो, और वो गंदा रहना चाहता है, उसे गंदगी में आनंद आएगा। लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव ही यही है, परंतु उद्धार पाने के बाद हमारा भेड़ का सा स्वभाव हो गया। किसका? भेड़ के समान स्वभाव हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम कहाँ चले गए? हमारा स्वभाव हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, और हमारे जीवन के द्वारा, यानी कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद छठा हथियार हम देखेंगे, वो आत्मा की तलवार है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आत्मा की तलवार कौन है मेरे प्रियो? वो आत्मा की तलवार है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के शैतान के सामने जाएंगे तो उसको काट देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और हमें इस वचन की तलवार को मेरे प्रियो हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि जो
जो वचन है, वचन की रूपी तलवार जो है उसको खूब चलाना आना चाहिए, ताकि जब उनको चारों तरफ चलाएंगे, और मेरे प्रियो उससे क्या होगा कि यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा और शैतान हमारे पास आ नहीं पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से 11 में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये कहकर उसे भगा दिया, प्रेज दिया, लिखा है कहकर उसको भगा दिया। किसको? शैतान को, जब वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा उसको मार रहा था मेरे प्रियो। हाँ, वचन के द्वारा वो उसको काट रहा था, उसकी बातों को, दुष्ट की। आज हमारे पास भी हमको चिंताओं में वो फंसाता है और हमें चिंताओं में डालता है, लेकिन मेरे प्रियो खुदा के कलाम में लिखा है, उसको बताना है कि ये बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं, ताकि वो हमें अपनी चिंताओं में, जो वो मन में डालता है, परेशानी में डालता है, वो हमें डाल ना पाए मेरे प्रियो। और शैतान को बताए, तू 1 साल बाद की चिंता करने को कहता है या 1 साल पहले की चिंता करने को कहता है, परंतु खुदा के कलाम में लिखा है क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 24 पद में लिखा है कि तू कल की चिंता मत कर मेरे प्रियो। और मैं और आप क्या है, रोज कल की चिंता करते, अरे आज हमें क्या करना है, अब हमें कल क्या करना है। मेरे प्रियो, कल की चिंता छोड़ दीजिए। लोग इंश्योर्ड कर रहे हैं अपने आप को, मेरे प्रियो भूल जाइए, इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह में इंश्योर्ड करे है, इसलिए हमें कल की चिंता नहीं करनी है। लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं क्या हूँ, आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 34 पद कहता है, सॉरी, भजन संहिता 118 24 पद कहती है, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप क्या आज आनंदित थे? हाँ, आनंदित हैं। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के साथ जब जुड़े रहेंगे, खुदा की संगति में रहेंगे, तो मेरे प्रियो हमें आनंद और मगन रहना है। और आज के दिन की चिंता करने का कोई काम नहीं है, प्रभु में आनंद मनाइए, क्योंकि कल की चिंता करने वाला कौन है मेरे आपके पास? वो है मेरा और आपका यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु मसीह हमारी चिंता करने वाला है। और दुश्मन को प्यार, हमें क्या करना है? प्रभु में आनंद मनाने का और दुश्मन को प्यार करने का। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने शत्रुओं से भी, जो हमसे विरोध रखते हैं, जो हमसे किसी प्रकार का बैर रखते हैं, उनसे भी हमें प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमको प्रेम करना है। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। कोई जो लोग हमारे सताते हैं, हमें विरोध करते हैं हमारा, उनके लिए मेरे प्रियो खुदा का कलाम कहता है हमें प्रार्थना करनी है। और खुदावन शैतान को उस खुदा के कलाम के वचन, खुदा के वचन को बताना है मेरे प्रियो, ताकि वो हमारे पास से भाग जाएगा। और हर मसीह को आत्मा की तलवार से शैतान को नाश करना है। हाँ मेरे प्रियो, और तलवार को उठाना है। और मेरे प्रियो, अंतिम हम उसमें पद पे जा रहे हैं। और अंतिम हथियार क्या है? 7वां और आखिरी हथियार है, क्या है मेरे और आपके पास? प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना। फौज में अगर किसी के पास सब बहुत से हथियार है, बहुत सब कुछ है, लेकिन वो बीमार है, तो वो लड़ नहीं सकता। हथियार चलाने के लिए उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 पद में कहता है, तुमको पवित्र आत्मा मिलेगी और तुमको ताकत मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुमको पवित्र आत्मा मिलेगी और तुमको ताकत मिलेगी। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर की ओर से हमें ताकत मिलती है। परमेश्वर की ओर से जब आत्मा, पवित्र आत्मा मिलता है, तो हमको सामर्थ्य मिलती है, ताकत मिलती है। और सबसे पहले 120 लोगों ने 10 दिन तक प्रार्थना की और उसको पवित्र आत्मा मिला। और पवित्र आत्मा से ताकत पाकर पतरस ने एक प्रचार किया और 3000 लोग, प्रेज द लॉर्ड, 3000 लोगों का आत्मा बच गई। हालेलुया। आज भी हमारे पास, हमको इसकी ताकत की जरूरत है। और वो कहाँ ताकत मिलती है? प्रार्थना से मिलती है। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया करता था अपने पिता से। वो तो सामर्थ्यवान था, फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना में सामर्थ्य लेता था। और प्रार्थना का हथियार सबसे जरूरी है। पौलुस कहता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और जागते रहो।
मेरे प्रिय इफिसियों की किताब 6 अध्याय 18 पद कहता है, हर समय प्रार्थना करते रहो और एक दूसरे हर समय प्रार्थना करते रहो और दूसरे कामों के लिए भी समय नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, हमको आत्मिक लड़ाई में रात दिन लगे रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो हमारी आत्मिक लड़ाई है और यही हमारे हथियार है मेरे प्रियो, हालेलुया। और मेरे प्रियो, ऐसा करने की आपको और मुझे प्रभु सामर्थ्य दे, हालेलुया। आइए एक बार और प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन 7 हथियारों को हमने देखा, ये 7 हथियारों का हमें इस्तेमाल करना है पिता परमेश्वर। और ये हथियार कोई ऐसे नहीं सांसारिक हथियार नहीं, ये आत्मिक हथियार है पिता परमेश्वर। ऐसा करने की हम सब भाई बहनों को सामर्थ और शक्ति दे प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर ये प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। और आइए एक बार फिर से हम प्रभु की संगति में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने तमाम भाई बहनों के लिए। एक मन होकर, एक चित्त होकर हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से ईश्वर आज हम आपके हुजूरी में आए पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर कलाम के लिए खुदावंद यीशु मसीह की आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हमें किस तरह से उन आत्मिक लड़ाई को लड़ना है खुदावंद। और उसके लिए आपने आत्मिक हथियारों को हमें समझाया। इफिसियों के 6 अध्याय के 10 से 18 पद के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते पिता। और जबकि हम इन वचनों को सुना, वचन के माध्यम से प्रभु जी आपके आवाज को सुना है, समझा है खुदावंद। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि इन पर चलने के लिए अपने सामर्थ्य में परिपूर्ण करना खुदावंद। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके दास के लिए कि पिता परमेश्वर अपने दास को सामर्थ्य से भरा खुदावंद यीशु मसीह, और उनके द्वारा प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुन पाए। हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद कि अपने दास को बहुत आय से और भी इस्तेमाल करना। और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी हमारे साथ हमारे अजीज जुड़े हैं खुदावंद, हर एक को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आपने सभी को संभाला, अपनी बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया। और आज का जो वचन पिता परमेश्वर आपने दिया है वह सच में खुदावंद यीशु मसीह हमारे मनों में बोया गया खुदावंद। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि ये बीज खुदावंद यीशु मसीह हम में से 100 गुना फल लाने वाला बन सके खुदावंद। और प्रभु जी अपनी इस आत्मिक लड़ाई को जो पिता परमेश्वर हमें लड़नी है खुदावंद यीशु मसीह, और कदम कदम पर लड़नी होती पिता परमेश्वर, हथियारों को प्रभु जी इस्तेमाल करने के लिए आपसे सामर्थ्य मांगते पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं अब विशेष तौर से खुदावंद अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जिस समय बीमारी के बिस्तर पे खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना। आपने चंगाई भरे हाथों से प्रभु जी उन्हें छू लेना खुदावंद, अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध कर देना खुदावंद यीशु मसीह। हर एक जन खुदावंद यीशु मसीह आपके चरणों में लाते खुदा, उनके परिवार के सदस्यों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, उन्हें भी प्रभु जी अपने आशीषों तले रखना खुदावंद, उन्हें सुरक्षित रखना। और प्रभु जी वो मन देना जो खुदावंद यीशु मसीह जो आपकी और उनके मन में पिता परमेश्वर आपका प्रेम दिखाई देने वाला बने पिता। हर एक डॉक्टर्स को, हर एक नर्सेस को, और जितने भी मेडिकल स्टाफ है खुदावंद हर एक को प्रभु जी आपके आशीषों तले रखते खुदावंद यीशु मसीह। हर एक को पिता परमेश्वर आपने ये सेवा प्रदान की, और पिता परमेश्वर ऐसी महामारी के दौरान भी प्रभु जी इस सेवा में वो लगे हैं पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर अपने लहू से ढांप देना खुदावंद यीशु मसीह, ताकि कोई भी महामारी उन्हें छूने ना पाए, बल्कि पिता परमेश्वर वो जो सेवा प्रभु जी आपकी ओर से उन्हें प्रदान की गई है तमाम लोगों को बीमारों की सेवा करने में पिता परमेश्वर आपसे आपके सामर्थ्य उन्हें मिलने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम अजीजों के लिए जो पिता परमेश्वर किसी भी कारण से निराश हताश हैं, और जिनके पास कोई रोजगार नहीं पिता, बहुत परेशानी दिक्कत में है, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है पिता। लेकिन खुदावंद हम ये जानते हैं पिता परमेश्वर के अपने वचन में हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर कि हम तो आपकी रचना, आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर, और आपने हर एक का चित्र अपने हथेली में खोदा हुआ है पिता। और प्रभु जी आपको सबका ध्यान है पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी वो तमाम भाई बहन जो पिता परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में पिता परमेश्वर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में खुदावंद यीशु मसीह उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें, करुणा करें पिता परमेश्वर की प्रभु जी अपनी विपरीत हालात से पिता परमेश्वर निकल कर पिता आपकी संगति में बने, वो आपको जान सके पिता परमेश्वर। और आपकी उपस्थिति के द्वारा हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह की हर परिस्थितियां प्रभु जी बदल जाती हैं, चाहे वो विपरीत क्यों ना हो।
प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए खुदावंद जो पिता परमेश्वर आपके नाम को अब तक जान नहीं पाए यीशु मसीह। प्रभु जी हमसे प्रार्थना विनती करते हैं कि उन तक पिता परमेश्वर आपका वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रभु जी और भी आपके वचन के अनुसार और भी मजदूरों की आवश्यकता खुदावंद प्रार्थना विनती करते हैं अपने तमाम दासों को दासियों को पिता परमेश्वर सेवक सेविकाओं को पासवानों को और जितने भी याजक महायाजक है खुदावंद हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर आपका ये वचन मत्ती 28, 18, 19, 20 को ईश्वर राजा उनके जीवन पर क्लेम करते हैं खुदावन कि प्रभु जी उस आखिरी आज्ञा को पिता परमेश्वर जब सेवाएं प्रभु जी आपने दी है उसे भरपूरी से खुदावन यीशु मसीह उस कार्य को कर सके खुदावन ताकि आपका वचन वो जल्द से जल्द पूरा हो सके कि हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा और हर एक जीभ आपका अंगीकार करेगी खुदावन। और प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह कि प्रभु जी आपने जैसा प्रभु जी वचन में बताया कि खुदावंद यीशु मसीह कि आप चाहते हैं कि सभी मनुष्य का उद्धार हो पिता। हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर जाति जाति देश देश के लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक जन का उद्धार होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह जो लोग पिता परमेश्वर आपको जानते हैं लेकिन उनके मन कठोर हो गए पिता उनको भी प्रभु जी हम आपके चरणों में लाते हैं। उनके मनों को पिता परमेश्वर आप कोमल करें नम्र करें और वचन के अनुसार प्रभु जी उनके अंदर से प्रभु जी वो पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाल दें ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को जब वो सुने पिता परमेश्वर उसे ग्रहण करें और अपने आप को पूरी रीति से आपको समर्पित कर दें। प्रार्थना विनती करते अपने पूरे देश के लिए पिता परमेश्वर इस भारत देश पर के जितनों भी के बागडोर जितने मंत्रियों के हाथ में पिता परमेश्वर जिन अधिकारियों के हाथ में खुदावंद यीशु मसीह हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते पिता प्रभु जी आपकी आज्ञा अनुसार पिता परमेश्वर आपकी योजना अनुसार हर एक कार्य उनके जीवन से प्रभु जी पूरा होने पाए और प्रभु जी वो अपने उन कार्यों को प्रभु जी ईमानदारी से वफादारी से कर सके पिता। और पिता परमेश्वर इस देश के लोगों के प्रति वो भलाई को करने वाले बने और प्रभु जी संसार भर के तमाम लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं जहाँ पर ये महामारी का पिता अब तक असर है खुदावन प्रभु जी हर एक जन को पिता आपके चरणों में लाते हैं। वहाँ पर प्रभु जी आपकी शांति वहाँ आपके चंगाई पिता परमेश्वर वहाँ पर बनने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह एक बार फिर सबके लिए जो पिता परमेश्वर सभी भाई बहन खुदावन इस समय उपस्थित है और पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम बहनों के लिए जो संतान से वंचित है खुदावन लेकिन हम वचन में सीखते हैं कि गर्भ का फल प्रभु आपकी ओर से खुदावन हर एक उन बहनों को पिता परमेश्वर उनके गर्भ के फल को खुदावन यीशु मसीह आपकी ओर से प्रभु आशीष मांगते हैं पिता। हर एक को प्रभु आशीषित करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपने बहन रुचि के लिए जबकि पिता परमेश्वर उन्होंने प्रार्थना विनती रखी कि प्रभु जी अपने ट्रांसफर के लिए खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी आप उस बहन की इस प्रार्थना को स्वीकार करना पिता। और जो प्रभु जी उन्होंने ये विनती निवेदन रखा खुदावंद यीशु मसीह उस विनती को पिता परमेश्वर आप ग्रहण करें। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपनी बहन सिस्टर रेणुका साइलस के लिए खुदावंद कि प्रभु जी उनकी प्रार्थना विनती के पिता परमेश्वर ने आप और भी आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर अपने में और बढ़ाएं ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी उस बेटी के द्वारा जब अपने जीवन की गवाही देती है पिता परमेश्वर तो खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिलती है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं तमाम उस पेजेस के लिए खुदावंद यीशु जो ऑनलाइन फेसबुक पेजेस हैं जो पिता परमेश्वर आपके नाम का प्रचार कर रहे हैं खुदावंद हर एक पेज पर खुदावंद यीशु मसीह आपकी आशीष हो। उस पेज को प्रभु जी आपने जिनको चलाने के लिए जिनको चुना खुदावंद यीशु मसीह वो अपने को नहीं पिता परमेश्वर बल्कि आपको आगे रखने वाले बने पिता परमेश्वर। हर एक को पिता अपनी सामर्थ्य से बल बुद्धि ज्ञान से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना ताकि पिता परमेश्वर आपकी ओर से पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु सिखाने वाले बने पिता। प्रभु इस रात्रि में हमें संभालना पिता मीठी नींद देना और आपकी इच्छा अनुसार सुंदर प्रकाश को फिर से हम देखने पाए और प्रभु जी आपके नाम की महिमा आपके नाम का धन्यवाद देने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और कल फिर रात्रि 10 बजे हम मुलाकात करते हैं प्रभु की संगति में होकर प्रभु की आराधना को करते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।